हेलो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 5 करेंगे डीके गोयल बुक का क्लास 11 का चैप्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। कॉटन मिल्स परचेज ऑफ मशीनरी ऑन 1 अगस्त 2015 90,000 की। पहली मशीनरी ने फर्स्ट मशीनरी 1 अगस्त 2015 में 90,000 की परचेज की। ऑन 1 अक्टूबर 2016 इट्स परचेज अनदर मशीनरी फॉर ₹40,000, यानी सेकेंड मशीनरी उसने 2016 में खरीदी कितने की, 40,000 की। अब इंपॉर्टेंट लाइन है 30 जून इट सोल्ड ऑफ द मशीनरी परचेज इन 2015 फॉर ₹58,000। जो मशीनरी 2015 में परचेज की थी वो 17 में सोल्ड कर दी 30 जून को। एंड ऑन द सेम डेट परचेज ऑन न्यू मशीनरी 1 लाख। भाई जिस दिन मशीनरी सोल्ड करी थी उसी दिन सेम डेट पे यानी 30 जून 2017 को 1 लाख की मशीनरी एक और परचेस कर ली। तो देखो 1 2 3 मशीनरी परचेस करी और एक सोल्ड करी, ठीक है। हाँ, अब डेप इज प्रोवाइडेड 20% ओरिजिनल कॉस्ट ईच ईयर, ठीक है। ईच ईयर मतलब यानी कि वह हर ईयर के एंड में लगता है डेप, और ओरिजिनल कॉस्ट यानी SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी इसका अदर नेम ओरिजिनल कॉस्ट। अकाउंट आर क्लोज 31 मार्च, ठीक है। सो द मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर्स, 3 साल का बनाना है। CGST SGST 6% ईच ऑन परचेज एंड सेल ऑफ मशीनरी। SGST इग्नोर करना पड़ता है, ठीक है, डेप्रिसिएशन में। अब हम सबसे पहले हमें बनाना है यहाँ पे मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, उससे पहले हम कुछ चीज़ें यहाँ पे देखेंगे कंसेप्चुअल, ठीक है। तो उससे आपको क्या है डेप कैसे लगाना है पता चल जाएगा, मैं बताता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट मशीनरी कब परचेज करिए, 1 अगस्त 2015 को, 2015, और कब करिए अगस्त 1 यानी 1 अगस्त को मशीनरी परचेज करिए फर्स्ट। तो लिख दूँ यहाँ पे कितने की मशीनरी परचेज करिए, 90,000 की, तो 90,000 की, ठीक है। यहाँ करिए M फर्स्ट। देखो अब अगस्त में जब ईयर स्टार्ट हो रहा है 15 में, तो क्लोज कब हुआ 16 में। तो देखो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और यहाँ पे मार्च आएगा 16, 31 मार्च 2016 ये आ गया। अच्छा, डेप कितने उसका लगा यहाँ पे कितने महीने का लगा, यहाँ पे लगा अगस्त से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ हो गए, 8 मंथ। कितने मंथ हो गए, 8 मंथ। 8 मंथ का डेप पहली मशीनरी पे लगेगा। फिर देखो मार्च खत्म हुआ, यहाँ पे फिर अप्रैल स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल। अप्रैल में कुछ नहीं किया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक कुछ नहीं किया। जैसे ही 1 अक्टूबर आया, ये मेन लाइन, ठीक है, बड़ी सी कर दिए, ठीक है। 1 अक्टूबर 2016 1 अक्टूबर को उसने एक और मशीनरी परचेस कर ली, ठीक है। उससे बोले M2। कितने की परचेस करिए, 40,000 की, उसे बोले M2, ठीक है। अच्छा, अब जब अक्टूबर में परचेस करी मशीनरी कितने की, 40,000 की, तो जब तक डेप लगेगा पूरा 31 मार्च 2017 तक। ये देखो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और यहाँ पे मार्च में यहाँ ले दो, ये कितना है 2017 तक। तो लिख दें 2017 कितना, 31 मार्च, ठीक है। कितने महीने का, 6 महीने का, ठीक है। अक्टूबर से लेकर मार्च 6 मंथ का, ओके। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा ऑन 30 जून 2017 इट सोल्ड ऑफ द मशीनरी परचेज इन 2015। जो मशीनरी परचेज करी 2015 में वो 30 जून 2017 को सोल्ड करी है। देखो तो मार्च, ये मार्च ही है ना, हाँ। तो अप्रैल में उसने कुछ नहीं किया, मई में कुछ नहीं किया। जैसे जून आया, 30 जून कितना आया 2017, 30 जून आया, वैसे उसने क्या करा, ये मशीनरी ये वाली यहाँ की सोल्ड कर दी। मैं ग्रीन पेन से कर दे रहा हूँ, ये सोल्ड कर दी, ये वाली मशीनरी सोल्ड कर दी 90,000 वाली, है ना। यहाँ जो सोल्ड कर दी 30 जून को, कितने की सोल्ड करी है, 58,000 की, ठीक है। तो यहाँ लिख दो 58,000 की सोल्ड कर दिए। सोल्ड यहाँ लिख दें सोल्ड M फर्स्ट, ठीक है। कितने की सोल्ड करी यहाँ पे, 58,000 की। अच्छा, डेप कितने का लगेगा, यहाँ पे लगेगा मार्च 31 मार्च से 30 जून तक का कितने महीने हुए, 3 महीने का डेप इसमें लगेगा, ये ठीक है। M फर्स्ट में कितने की, 58,000, यहाँ पे 1 0 और बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ओके। अच्छा, उसी दिन सेम डेट में यानी कि इसी दिन सेम डेट में एक और मशीनरी परचेज कर ली, सेम डेट यानी 30 जून को, 30 जून ये लिखा ना यहाँ पे
1 लाख की, सेम डेट कितनी की मशीनरी परचेज करी, 1 लाख की, तो 1 लाख की परचेज करी, यहाँ बोलेंगे M थर्ड, ठीक है, M थर्ड परचेज करी है, ओके, परचेज करी M थर्ड, ठीक है, ओके। और कुछ बोला है कि 3 साल का अकाउंट बनाना है। अच्छा, इसमें जो लास्ट वाली मशीनरी पे जो डेप लगेगा 30 जून, ये कब परचेज करिए, 17 को ना, 17 को सेम, तो 17 से लेकर लास्ट में जब ईयर क्लोज होगा तो 18 में क्लोज होगा, 31 मार्च 2018 तक का लगेगा, ठीक है। अब यहाँ से लेकर 30 जून से 31 मार्च 2018 तक कितने मंथ हो गए, 9 मंथ का, ठीक है। ये जो वाली मशीन लास्ट वाली मशीनरी पे कितने का डेप लगेगा यहाँ पे, ये 9 मंथ का, ओके, तो यहाँ जाना का, ओके। चलो अब यहाँ पे डेप कितने परसेंट है, डेप है 20% का डेप है, और SLM मेथड है, ओके। इसका अब देखते हैं सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज में। तो देखो सबसे पहले मशीनरी अकाउंट बनेगा, यहाँ पे पहले लिखते हैं जब भी मशीनरी परचेज करते हैं तो टू बैंक लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखा है 2015 को परचेज करिए ना, तो 2015 1 अगस्त, मैं छोटा लिख रहा हूँ, ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे छोटा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ताकि पूरा क्वेश्चन आ जाए। टू बैंक M फर्स्ट परचेज करिए कितने की, 90,000 की, ठीक है, और ईयर कब क्लोज होगा, 31 मार्च 2016, तो 2016 31 मार्च बाय डेप, कितने का डेप लगेगा, मंथ का, मैंने बताया था तुम्हें, यहाँ पे दिखाया हुआ, देखो यहाँ पे, यहाँ दिखाया था, ये देखो कितने मंथ का लगेगा, पहले ही मशीनरी पे 8 मंथ का, तो 8 मंथ का डेप यहाँ लगा देते हैं, तो 90,000 इंटू 20% डेप है, और 8 मंथ के हिसाब से अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँगा तो ये 12,000 रुपये आएगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जब डेप ईयर के लास्ट में लिखेगा तो बैलेंस भी ईयर के लास्ट में निकलता है, 31 मार्च बाय बैलेंस CD। अब CD कितना है, वही है 90 की एसेट पे 12 का डेप लग गया तो माइनस कर देंगे, तो 78,000, 90,000 की एसेट पे 12,000 का डेप लग गया तो उसकी जो वैल्यू आई 78,000, तो मैं यहाँ पे इसको टोटल कर देते हैं, 90,000 यहाँ आ जाएगा, और 12,000 और 78,000 90,000, ठीक है। अब CD क्या बन गया, BD बन गया, ये CD क्या होता है, BD बन जाता है, टू बैलेंस BD, और ईयर कब आएगा, ये ईयर कब क्लोज होगा, 16 में क्लोज होगा ना, 16 लिख दिया, तो यहाँ पे अब ईयर स्टार्टिंग कब होगा, 1 अप्रैल 2016, ठीक है। टू बैलेंस BD कितने का, वही 78,000। अच्छा, अब उसने क्या करा है कि एक मशीनरी और परचेस कर लिए, पहले एक और मशीनरी परचेस कर लिए अक्टूबर 1 में, देखो यहाँ पे दिखाया था मैंने आपको, एक और मशीनरी परचेस करिए, देखो अक्टूबर 1 को, एक और M सेकेंड को परचेस करिए 2016, तो 16 ही चल रहा है, तो यहाँ लिख दूँगा 2016 1 अक्टूबर, ठीक है, कितने की, टू बैंक M सेकेंड कितने की परचेस करिए, 40,000 की, ठीक है। अच्छा, फिर अब भाई ईयर स्टार्ट 16 में हुआ तो ख़त्म कब होगा, 17 में, यहाँ लिखना 31 मार्च 2017, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे डेप, अब 2 डेप लगेंगे, एक डेप तो पहली मशीनरी का, दूसरी डेप दूसरी मशीनरी का, डेप फर्स्ट और डेप सेकेंड। अच्छा, 90 की एसेट पे कितने का डेप लगेगा, वही 20% लगेगा, क्योंकि अब लगेगा अप्रैल से लेकर मार्च तक, देखो अप्रैल से लेकर, यहाँ अगस्त से लेकर मार्च तक तो 8 महीने निकला था, लेकिन अब यह अप्रैल से लेकर अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक का पूरे साल का लगेगा। तो ओरिजिनल कॉस्ट मिलेगा, ओरिजिनल कॉस्ट फर्स्ट मशीनरी कितनी की, 90,000, तो 90,000 इंटू 20/100, ये थी ना ओरिजिनल कॉस्ट फर्स्ट मशीनरी की 90, ठीक है, ओके। तो कितना आया यहाँ पे, इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो 18,000 रुपीज़ आएगा, ठीक है, अंदर लिख देना। अच्छा, यहाँ भी मशीनरी पे अक्टूबर से लेकर मार्च तक का लगेगा, यहाँ पे भी 31 मार्च लिखेंगे, ठीक है, 17 है, क्योंकि अक्टूबर से लेकर मार्च तक कितने मंथ हो गए, 9 मंथ, सॉरी 6 मंथ, तो 40,000 की एसेट पे ना, क्योंकि मशीनरी सेकंड की वैल्यू कितनी थी, 40,000 की, और 20% और आपका 6/12, मशीनरी यहाँ अक्टूबर, इस अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक 6 महीने हो गए, ठीक है। तो कितने का लगेगा यहाँ पे 4,000 की वैल्यू आएगी, ठीक है, 4,000, और 18 + 4 कितना हो गया, 22, टोटल डेप कितने का आ गया, 22 का। अच्छा, अब दो CD भी निकलेंगे, तो CD बाय बैलेंस CD फर्स्ट एंड CD सेकेंड,
बाय बैलेंस CD। अच्छा 78,000 की एसेट पे 18 का डेप लग गया तो उसकी जो वैल्यू बची 60,000 रुपये बची यहाँ पे 60,000। ठीक है 40 की एसेट पे 40,000 की एसेट पे 4,000 का डेप लग गया तो उसकी जो वैल्यू बची 36,000। ठीक है ओके। और ये इन दोनों को जो मैं कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ पे टोटल करके आएगा 96,000। ठीक है टोटल बैलेंस CD कितना बचा 96,000 बचा। अच्छा ओके। अच्छा अब यहाँ पे इसको टोटल करते हैं। अब टोटल का 78,000 और 40,000 कितना होगा 1,18,000। 1,18,000 यहाँ पे 1,00,000। अगर इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तब भी ये 1,18,000 ही आएगा। तो दोनों साइड का इक्वल आना चाहिए। आप चेक कर सकते हो 1,18,000। ठीक है हो गया। अब CD क्या बन गया BD बन गया। फिर CD BD बन गया यहाँ पे टू बैलेंस BD फर्स्ट और सेकंड और ईयर वही आएगा 17। ठीक है 2017 1 अप्रैल। ठीक है और यहाँ पे BD सेकंड ये आएगा कितना आएगा वही 60 और 36 96,000। ठीक है हो गया। इन एक्टिविटी अब हुई है। ठीक है अब मशीनरी बिकी है 17 में तो मैं इसको नेक्स्ट पेज में करूँगा कि यहाँ जगह नहीं बची है। ठीक है तो मैं इस वीडियो को फिर नेक्स्ट पेज से यहीं से स्टार्ट करूँगा। ठीक है यहाँ तो मैंने यहाँ पे देखो बैलेंस BD लिखा तो इसी को मैं कंटिन्यू करके दूसरे पेज पे लिख दूँगा। ठीक है तो यहाँ पे फर्स्ट क्या रखा 1 अप्रैल तो 2017 को। ठीक है लिख दूँ 2017 1 अप्रैल। ठीक है अच्छा वही अगर टू बैलेंस BD फर्स्ट और सेकंड। ठीक है वही है कितना था 60,000 36,000 टोटल कितना आ गया 96। अब यहाँ से क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है। देखो अब उसने क्या करा है मैं यहाँ पे ये देखो हाँ जैसे 30 जून आया उसने मशीनरी सोल्ड करी। अब 17 ईयर चल रहा ना तो 17 ईयर अभी सोल्ड करेंगे तो कहाँ लिखेंगे ये लिखेंगे इधर। ठीक है 17 चल रहा है यहाँ पे लिखेंगे। अब मैं सोल्ड का वाला ग्रीन पेन से कर देता हूँ थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। ठीक है तो यहाँ 2017 30 जून को मशीनरी सोल्ड कर दी। कितने की सोल्ड करी है वो मैंने दिखाया था यहाँ पे देखो आपको कितने की सोल्ड करी है यहाँ पे लिखिए सोल्ड करिए 58,000 की M फर्स्ट। ठीक है M फर्स्ट सोल्ड करिए तो M फर्स्ट सोल्ड करिए तो यहाँ लिखेंगे जब भी सोल्ड करेंगे तो लिखेंगे बाय बैंक M फर्स्ट क्या की सोल्ड कितनी करी है 58,000। ठीक है अब सोल्ड करिए 58,000 की सोल्ड करिए M फर्स्ट। अच्छा अब उस पर डैप कितने का लगेगा तो लिखेंगे बाय डैप। भाई डैप अब लगेगा डैप देखो अब डैप भी जब जून में सोल्ड करिए तो जून तक का डैप लगेगा। कब तक लगेगा जून तक 30 जून तक का। अब इस अप्रैल से लेकर जून तक का हम डैप लगाएंगे। अप्रैल 2017 से जून 2017 कितने महीने हुए 3 महीने। 3 महीने का डैप लगेगा। अब यहाँ पे वर्किंग नोट बना लेते हैं। ठीक है अब यहाँ पे देखो पहले लिखेंगे हाँ बैलेंस BD ऑफ फर्स्ट मशीनरी बैलेंस BD ऑफ M फर्स्ट ये ऐसे लिखेंगे लास्ट बैलेंस BD ऑफ लास्ट बैलेंस BD ऑफ M फर्स्ट कितना है 60,000। ठीक है 60,000। ठीक है 60,000 ये 60,000 गया। अच्छा अब मशीनरी कौन सी सोल्ड करिए M फर्स्ट तो M फर्स्ट जब डैप लगेगा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। M फर्स्ट की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी यहाँ पे ये थी 90,000 तो इस पर डैप लगेगा। ठीक है M फर्स्ट तो यहाँ पे लगेगा डैप। देखो तो यहाँ पे डैप लगा लेते हैं कितने का डैप कितने की मशीनरी थी वो तो चेक कर लेते हैं फिर से। हाँ 90,000 की थी ना 90,000 इंटू 20/100 इंटू कितने महीने का 3/12। ठीक है तो इसको कैलकुलेट करूँगा तो 4,500 आएगा। ठीक है ये 4,500 का डैप। ठीक है तो 60,000 की मशीनरी पे कितने का डैप लग गया 4,500 का। तो हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं 0,0,5 आ गया और 5 और 5 तो 55,500 मैं इसको सही से लिख दे रहा हूँ। हाँ ठीक है कितना है माइनस करके 55,500
500, ठीक है। अब 55,000 की उसकी क्या आएगी रिमेनिंग वैल्यू, कहता है रिमेनिंग वैल्यू, ठीक है। अच्छा, इतने की मशीनरी थी उसकी रिमेनिंग वैल्यू, और उसको सोल्ड कितने में कर दिया 58,000 में, कितने में सोल्ड कर दिया 58,000 में, ठीक है। तो 58,000 में क्या कर दिया सोल्ड कर दिया। अब भाई 55,500 की मशीनरी को 58,000 में सोल्ड कर दिया, तो अगर मैं इसको लेस करूँगा तो लेस करने के बाद आएगा 4500, ठीक है। लेस कर देते हैं, तो लेस करने के से इसको फ़ायदा हो गया, कहते हैं गेन ऑन गेन, कितने का गेन हुआ 4500 का, कि 55,500 की मशीनरी को 58,000 में सोल्ड कर दिया, तो कितने का गेन हो गया 4500 का, ठीक है। तो अभी हम डेप कहाँ लिखेंगे, डेप पहले यहाँ लिख देते हैं 4500, ये डेप है ना, ये वाला डेप, इसको ये डेप यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, ये लिख दिया। अच्छा, गेन होता है तो हम डेबिट साइड लिखते हैं, और लॉस होता है तो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो गेन कितने का हुआ 45, टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है, ठीक है। कितने का होगा 4500, ठीक है, ओके, ये गेन हो गया। अच्छा, सेम डेट में एक मशीनरी और परचेस कर ली थी, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो सेम डेट में यहाँ करिए, इसी 30 जून को 2017 को एक मशीनरी और परचेस कर ली M3 1 लाख की, ठीक है, ओके। अब इसमें डेप कितने लगेगा 9 मंथ का, क्योंकि 30 जून से लेकर 31 मार्च 2018 का, 30 जून 2017 से 31 मार्च 2018 तक कितने मंथ हो गए 9 मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे तो 30 जून ही आएगा, ये तो 30 जून आएगा, ठीक है, 30 जून और 17 है, ओके। अब यहाँ पे एक और मशीनरी परचेज कर ली 30 जून 2017 को, कितने टू बैंक M3, ठीक है। M3 कितने की परचेज करी 1 लाख की, 1 लाख की मशीनरी परचेज कर ली 30 जून को सोल्ड कर दिया, उसका सेटलमेंट हो चुका, तो उस पर डेप नहीं लगेगा। अब डेप लगेगा मशीनरी 3 पे, ठीक है, और सेकंड पे भी, क्योंकि सेकंड मशीनरी को अभी बेचा ही नहीं, तो लिख देना यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो 30 जून 2017 में खरीदी तो 18 में डेप लगेगा, 18 में लिखूंगा यहाँ पे 31 मार्च 2018, ठीक है। और यहाँ इस मशीनरी पे भी 2018 में लगेगा, ठीक है। तो यहाँ बाय डेप सेकंड और थर्ड, तो फर्स्ट मशीनरी का सेटलमेंट हो चुका ना, उसमें कोई कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो सेकंड लगेगा, अब डेप सेकंड लगेगा ओरिजिनल मशीनरी पे। तो ओरिजिनल मशीनरी कितने की थी, यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। ओरिजिनल मशीनरी सेकंड वाली ये थी 40,000 की, तो 40,000 की एसेट पे पूरे साल का लगेगा, क्योंकि देखो ये अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, क्योंकि जो सेकंड वाली मशीनरी थी वो अभी उसका कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे ये तुम्हारा कितने की मशीन थी 40,000 की थी, सॉरी 40,000 की, ठीक है। तो 40,000 पे डेप लगेगा मशीनरी सेकंड में कितने परसेंट 20 पूरे साल का, तो 40,000 का 20% कितना आ गया 8,000। तो मैं यहाँ लिख दूँ, थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है ना, इधर इसको हटा दूँ, तो कितना आ गया 8,000, ठीक है। ये 8,000 आ गया डेप सेकंड। अच्छा, इस पे लगाइए यहाँ पर तुम्हारी किस मशीनरी पे लगा था सेकंड वाली की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी ये 40,000, ठीक है। अच्छा, फिर वही अब 31 मार्च 2018 फिर वही रहेगा। अब इस पे डेप लगेगा 1 लाख वाली पे, 1 लाख वाली भी तो है ये डेप थर्ड। अब 1 लाख की मशीनरी पे 20% के हिसाब से अभी 30 जून से 30 जून 2017 से लेकर ये 18 ना, हाँ 31 मार्च 2018 तक कितने मंथ हो गए 9 मंथ, कितने मंथ हो गए 9 मंथ का डेप यहाँ पे लगेगा। अच्छा, इससे मैं कैलकुलेट करूँगा तो कितना आएगा तुम्हारा 15,000, ठीक है। अच्छा, 8 और 15 कितना हो गया 23, तो टोटल डेप कितने का हो गया 23,000 का, ठीक है। अब दो डेप है तो 2 बैलेंस CD भी निकलेंगे, ठीक है। तो वही 31 मार्च 2018 ही होगा ये, बस लिख देता हूँ, ठीक है। तो बैलेंस CD सेकंड और यहाँ पे थर्ड, बाय बैलेंस CD थर्ड यहाँ पे लिखना। देखो अब बैलेंस CD, अब यहाँ पे बैलेंस BD कितना बचा था सेकंड वाली में CD का 36,000, कितना बचा 30। अब 36,000 की एसेट पे 8 का डेप लग गया है ना, क्योंकि लास्ट बैलेंस देखते हैं, तो 8 का डेप लग गया, तो उसकी जो वैल्यू बचेगी ये आ गया सेकंड वाला आ गया तो 28, ठीक है 28। अच्छा, फिर यहाँ पे थर्ड वाली मशीन 1 लाख की थी, 1 लाख की मशीन में कितने का डेप लगा तुम्हारा
15,000 का, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यू बचेगी 85,000, ठीक है। तो अब मैं दोनों को डेप को ऐड करूँगा तो 1 लाख, तो दोनों बैलेंस शीट ऐड करूँगा तो 1,13,000 आएगा, ठीक है। अब इसको टोटल कर लो, टोटल करने से आएगा आपका 1,98,000। यहाँ पे भी अगर इसको कैलकुलेट करूँगा तो 1,98,000। अभी लास्ट वाला CD क्या बन जाएगा, BD बन जाएगा और नेक्स्ट स्टेप फिर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, ओके। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ओके। थैंक यू।